हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम लोग लेके आए हैं स्फेरिकल मिरर का पहला वीडियो लेक्चर, जहां पर हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग क्या जानने वाले हैं, स्फेरिकल मिरर का इंट्रोडक्शन इस वीडियो में। ठीक है, तो पहला वीडियो में ये कहना है कि सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे इस वीडियो में, पहला वीडियो लेक्चर में, कि मिरर क्या होता है। तो मिरर तो हम जान चुके हैं बहुत पहले ही कि एक ऐसा सरफेस जिसका एक भाग रंगा हुआ हो, एक दूसरा भाग चिकना हो, उसे मिरर कहते हैं। अब थोड़ा समझते हैं मिरर को अच्छा से, कि मिरर दो तरह का होता है। मिरर दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के मिरर होते हैं। पहला प्लेन मिरर, दूसरा कर्व मिरर। दूसरा क्या, कर्व मिरर। ओके, तो प्लेन मिरर और कर्व मिरर। प्लेन मिरर को हम लोग पढ़ चुके हैं इस तरह से, प्लेन मिरर को पढ़ चुके हैं। लेकिन कर्व मिरर में भी दो टाइप होते हैं, समझिएगा। कर्व मिरर में भी दो टाइप होता है, यहां पे दो टाइप लेके चलते हैं। पहला है स्फेरिकल मिरर एंड दूसरा पैराबोलिक मिरर। पहला स्फेरिकल, दूसरा पैराबोलिक। तो कौन, स्फेरिकल मिरर भी दो प्रकार के हैं। स्फेरिकल मिरर भी दो प्रकार के, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। सबको डिटेल में पढ़ेंगे, पहले आप देखते चल जाइए। पहले हम इधर शुरू करते हैं पैराबोलिक। पैराबोलिक क्या होता है, एक ऐसा मिरर जिसका शेप पैराबोलिक जैसा हो, परवलय जैसा हो, इस तरह से, गोल नहीं, इस तरह से मुड़ा हुआ, इस तरह से। इसे क्या बोलते हैं, पैराबोलिक। क्या बोलते हैं, पैराबोलिक मिरर। क्या बोलते हैं, पैराबोलिक मिरर। ओके, लेकिन इसका क्या होगा कि ये गोल होगा, एकदम गोलाकार भाग होगा, इस तरह से, इस तरह से। तो कॉनकेव क्या होगा, जिसका बाहरी सतह रंगा हुआ हो। कॉन्वेक्स क्या होगा, इसका आंतरिक भाग रंगा हुआ हो। इसके बारे में अच्छा से जानेंगे, अभी हम जानेंगे, इसी को पढ़ना है ही, स्फेरिकल मिरर ही पढ़ना है। लेकिन ये समझ लीजिए, एक परवलय के जैसा होता है, उसे पैराबोलिक मिरर कहते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हिंदी में कहते हैं गोलीय दर्पण। ये क्या होता है, इसके बारे में लिखते हैं। क्या होता है, लिखेंगे इसके बारे में, यह कांच के गोले का हिस्सा है जिसका एक सतह पॉलिश किया रहता है और दूसरा सतह परावर्तक सतह होता है। बस यही बात बोलता है। ये बोलता है, यह कांच के गोले का हिस्सा है जिसका एक सतह पॉलिश किया रहता है और दूसरा सतह परावर्तक सतह होता है। ठीक है, ये है गोलीय सतह, गोलीय दर्पण। मतलब ये क्या है कि एक मान लीजिए गोला है, समझिएगा यहाँ से अच्छा से। ठीक है, गोला है, यहाँ समझ लीजिए, पर आगे खाली सिर्फ लिखना है, एक बार समझ लेते हैं। इस गोला को एक भाग काट लीजिए, काट लीजिए यहाँ से यहाँ तक। इस काटने के बाद इसका एक सतह को रंग दीजिए। ओके, या फिर इधर से भी काट सकते हैं, अलग अलग गोला का भी ले सकते हैं। इधर से काट दिया, इसका एक सतह रंग दिया। इससे जो मिला गोला, ये जो बना दर्पण, यहाँ से ये जो दर्पण बन गया, इसको निकालते हैं यहाँ पे। ये जो दर्पण बना, इस भाग को यहाँ लिखिए, इसको रंग दिए हैं, यहाँ पे रंग दिए हैं। ठीक है, और इसको भी निकालते हैं। ये जो बना दर्पण, ये दोनों दर्पण कैसा दर्पण है, गोलीय दर्पण। कैसा दर्पण है, गोलीय दर्पण। अब इससे खास बात क्या है कि ये है रंगा हुआ भाग, ये इसका अंदर वाला भाग क्या है, रंगा हुआ है। और ये क्या है, परावर्तक सतह। और ये क्या है, परावर्तक सतह। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया।
अब देखिए गोला का कहीं ना कहीं मिडिल पॉइंट तो होगा, मान लीजिए यहाँ पे मिडिल पॉइंट है, इसका भी कहीं ना कहीं होगा, यहाँ पे मिडिल पॉइंट है। इस मिडिल पॉइंट को ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव। गोला के ज्यामितीय रूप से जो मध्य भाग होता है उसको ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। यानी देखिए इसका जो मिडिल पॉइंट है वो ध्रुव कहलाया, इसका जो मिडिल पॉइंट है वो क्या कहलाया? ध्रुव। आगे समझिए। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? देखिए ये गोला, ये जो गोलीय दर्पण है ये किसी न किसी गोला का तो बना ही है। ये देखिए गोला का बना है, इस गोला का। इस गोला के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र, इसको शीर्ष लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या है? तो यहाँ मान लीजिए ध्रुव हुआ P, इसका ध्रुव है AP। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या, सॉरी ध्रुव और वक्रता, सॉरी फिर समझिए, वक्रता केंद्र और ये जो गोला है इस गोला के त्रिज्या को गोलीय वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये जो दर्पण है जिस गोला का बना है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसका R से लिखते हैं। ओके, इतना बात हो गया। मुख्य अक्ष क्या है? तो केंद्र और वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इतना सारा बात हो गया, समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारा बात हो गया, तो समझते हैं आगे आराम से सबको। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, सबसे पहला बात तो, उसके बाद ध्रुव ध्रुव करते रहेंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक कॉनकेव मिरर, इसको हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण, और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, इसको हिंदी में कहते हैं उत्तल दर्पण। ओके, दोनों बात हो गया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर क्या होता है कि ऐसा दर्पण जिसका आंतरिक भाग क्या हो? परावर्तक सतह हो, और बाहरी भाग क्या हो? पॉलिश क्या हो, ऐसा कुछ इस प्रकार। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, मतलब इसका आंतरिक भाग परावर्तक सतह हो। लिखते हैं इसके बारे में, लिखते हैं, चलिए लिखते हैं। नंबर एक कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसमें लिखते हैं वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी सतह इसको हम बोल सकते हैं उभरा सतह, पॉलिश क्या हो, और आंतरिक सतह, इसको धंसा हुआ भाग कह सकते हैं, धंसा हुआ भाग क्या हो? धंसा हुआ भाग क्या हो? पॉलिश नहीं क्या हो? जिसका बाहरी सतह पॉलिश क्या हो और आंतरिक भाग क्या हो? परावर्तक सतह हो। उसे कॉनकेव मिरर कहते हैं। यानी इसका डायग्राम कैसा बनेगा? ऐसा है, देखिए ऐसा, इस तरह से ले लीजिए। इसका बाहरी भाग क्या है? जो बड़ा हुआ भाग क्या है? रंगा हुआ है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ओके, और आंतरिक भाग क्या है? परावर्तक सतह। ओके, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहले उसके बाद समझते हैं। एक लाइन इसके बारे में लिख लीजिए कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो अभिसारी दर्पण होता है। इसके बारे में समझेंगे आगे, बट पहले लिख लीजिए कॉनकेव मिरर अभिसारी दर्पण होता है। अभिसारी को इंग्लिश में कहता है, कन्वर्जिंग। ठीक है, ओके, तो कन्वर्जिंग मिरर होता है, इतना याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे चलते हैं सेकेंड बात पे
सेकेंड बात क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे वैसा दर्पण जिसका बाहरी सतह मतलब उभरा हुआ भाग क्या हो, परावर्तक सतह हो, परावर्तक सतह हो और क्या होगा, आंतरिक सतह, आंतरिक सतह यानी धसा हुआ भाग रजतीत हो, रंगा हो या पॉलिश क्या हो, उसे कॉन्वेक्स मिरर यानी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कहते हैं। ओके, इसका फिगर बनाते हैं, इसका फिगर बनाते हैं इस तरह से, ये देखिए आंतरिक भाग को रंग दिया, आंतरिक भाग को क्या किया है, रंग दिए हैं, और इसका आंतरिक भाग क्या है, क्या है, पॉलिश किया हुआ है, यानी रजतित किया हुआ है, पॉलिश है, और भाग बाहर भाग क्या है, परावर्तक सतह है, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। ओके, एक बात याद रखिएगा इसमें भी कि कॉन्वेक्स मिरर को अपसारी दर्पण यानी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। इतना बात याद रखिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कुछ टर्म जो कि स्फेरिकल मिरर में काम आते हैं, जो कि पीछे बता भी रहे थे कि पोल, ध्रुव, जिसको ध्रुव कहते हैं पोल को, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह वगैरह। तो समझते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक गोला बना देते हैं समझने के लिए। देखिए कोई भी स्फेरिकल मिरर किसी न किसी गोला बना हुई है। मान लीजिए ये मेरा स्फेरिकल मिरर है, मान लीजिए इस गोला का बना है, इसका सेंटर ये है। तो जो स्फेरिकल मिरर है जिस गोला का बना होता है, उस गोला के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है, अगला बात समझिएगा, इसको शीर्ष लिखते हैं। अगला बात समझिएगा, सेकेंड बात, जिस गोला का बना होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ओके, अगला बात, सेकेंड बात, थर्ड बात, गोलीय दर्पण लिखिए, लीजिए, जैसे ले लीजिए। अब इसका अपना भी मिडिल पॉइंट है, देखिए गोलीय दर्पण का अपना भी मिडिल पॉइंट है। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ओके, अगला नंबर क्या है, अगला क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और लास्ट अपर्चर यानी द्वारक। द्वारक क्या था थोड़ा समझना पड़ेगा, समझ, जैसे मान लीजिए ये बना हुआ है, ये है। अब देखिए इसको, ये गोली इस प्रकार कटोरी की तरह है, कटोरी देखिए ना, कटोरी का ऊपर जो आगे वाला सतह है, जो उसके ऊपर मान लीजिए एक पेपर रख दीजिए, कटोरी इस तरह से रखा होता है, इसके ऊपर पेपर रख दीजिए। वो जो पेपर होगा वो क्या कहलाएगा, अपर्चर, द्वारक। क्या कहलाता है, द्वारक क्या है, तो ऐसा काल्पनिक सतह जो पूरे परावर्तक सतह को ढक दे, वो क्या है, द्वारक है। आइए सबको हम एक एक करके लिखते भी हैं और आगे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बारी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। ये क्या होता है, देखते हैं स्पीड में,
दर्पण जिस खोखले गोले का हिस्सा है उस खोखले गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो लिखेंगे यहां पे हम दर्पण जिस खोखले गोले का हिस्सा है, जिस खोखले गोले का हिस्सा है उस खोखले गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उस खोखले गोले की त्रिज्या को त्रिज्या वक्रता केंद्र लिखना चाहिए, सॉरी वक्रता केंद्र। तो जिस गोले का हिस्सा है उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है, इसे सी से सूचित किया जाता है। ठीक है। नंबर 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आएगा वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब आएगा वक्रता त्रिज्या। ये क्या होता है इसके बारे में लिखेंगे। दर्पण जिस खोखले गोले का हिस्सा है उस खोखले गोले के केंद्र को, केंद्र नहीं, त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ओके। इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। ये सब आप जानते होंगे अच्छा से, बस एक बार रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को हर चीज देखना है। अगला है पोल यानी ध्रुव। नंबर 3 क्या है? पोल यानी ध्रुव। ठीक है। ध्रुव क्या होता है? तो दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है। ध्रुव को क्या जल्दी से पढ़ते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, जल्दी से एकदम, कोई बिना लेट किया हुआ। PRINCIPAL प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। प्रधान अक्ष। ठीक है। तो क्या होगा इसका, इसमें क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे ऐसा काल्पनिक सरल रेखा जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाता है, वक्रता केंद्र को मिलाता है, उस रेखा को, उस काल्पनिक रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। ओके। प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है। अगला बात समझिएगा, एक लास्ट जो बचा है, नंबर 4 हो गया, नंबर 5 वो है अपर्चर
अपर्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये अपर्चर का परिभाषा लिखते हैं, फिर उसके बाद सबको एक बार दर्शा देंगे, आप समझ में आ जाएगा। ऐसा काल्पनिक सतह जो पूरे परावर्तक सतह को ढक दे, ठीक है, उसे उस दर्पण का द्वारक कहते हैं। ओके, अब यहां एक बात समझिएगा, ये मान लीजिए मेरा मिरर है। ओके, अब मिरर क्या ऐसा पतला होता है? नहीं, मिरर गोला है। गोला मतलब क्या? इस तरह से होगा, एकदम इस तरह से मिरर है। तो इसको ढकेंगे इस तरह से। ये जो सतह आया ढकने के लिए, इस सतह क्या कहता है? द्वारक। क्या कहता है? द्वारक। यहाँ इस तरह से है, ये क्या कहलाया? द्वारक। क्या कहलाया? इसको क्या कहता है? पूरा जो रंग रहे हैं ये क्या कहलाया? द्वारक। लेकिन इसमें जो यहाँ देखिए, इसका डायमीटर जो, इसका डायमीटर, द्वारक का लंबाई जो हम लोग नापते हैं इस डायमीटर से, ये क्या है? डायमीटर ऑफ अपर्चर। ओके ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। लेकिन एक बार समझ लीजिए, एक बार फिर से दिखा ही देते हैं सब कुछ को, समझिएगा अच्छा से। मान लीजिए एक गोलीय दर्पण इस तरह से, ठीक है, तो ये किसी गोला का भाग हो, एक दर्पण है। ओके, रंगा हुआ भाग, ये किसी न किसी गोला का भाग होगा इस तरह से, ठीक है। अब इसके केंद्र को बोला गया वक्रता केंद्र। क्या बोला गया? वक्रता केंद्र। यहाँ पे इसका मिडिल पॉइंट को बोला गया ध्रुव। क्या बोला गया? ध्रुव, जैसे पी। इसको जो मिलाता है उस रेखा क्या बोला गया? इस रेखा क्या बोला गया? प्रधान अक्ष। और इस दूरी क्या बोला गया? वक्रता त्रिज्या। ओके, वक्रता त्रिज्या ये भी हो सकता है, ये भी, और ये भी हो सकता है, नॉट द बिग डील। बट प्रधान अक्ष यही होगा, सिर्फ ये होगा। ओके, ये नहीं होगा प्रधान अक्ष। इतना क्लियर हो गया। ओके, और एक बचा है, और क्या बचा? प्रधान अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। एक है अपर्चर, तो ये अपर्चर हुआ, ये यहाँ बना दीजिए, ये अपर्चर को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।